नमस्कार दोस्तों। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में इतना ज्यादा फेक न्यूज फैली है कि अगर मैं विनोद के ऊपर बने मेम्स को काउंट करना शुरू कर दूं तो वो मेम्स शायद कम पड़ जाएं और फेक न्यूज ज्यादा हो जाएं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में एनालिसिस करते हैं उन फेक न्यूजों के बारे में जो अन्य पार्टी और बीजेपी आईटी सेल द्वारा बनाई गई है नेहरू के बारे में। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ग्रुप को आप लोग देख सकते हैं। इसमें अजय परिहर लिखते हैं 1 करोड़ हिंदुओं के ग्रुप में, और जुड़ते ही 150 हिंदुओं को जोड़ना भी है। आप लोग जुड़ते हैं तो जरूर ये काम आप लोग को करना चाहिए। तो इसमें अजय परिहर जी लिखते हैं कि 1857 में नेहरू के दादाजी जो थे वो मुसलमान थे और मुगलों के दरबार में कोतवाल थे। और इन ऐसे कई अन्य आप पोस्ट पढ़ सकते हैं जिसमें हजारों और लाखों लोगों ने उसको शेयर किया है, लाइक किया है। तो ये फेक न्यूज मुझे लगता है कि काफी दूर तक फैली होगी। जो इसको नहीं जानता है, जो नहीं एनालिसिस करता है, तो शायद वे यही मान के बैठा होगा कि नेहरू का परिवार मुसलमान था, ये था, वो था, अफगानिस्तान से आया था। तो दोस्तों आइए करते हैं फैक्ट चेक। अब दोस्तों, सच्चाई इसकी ये है कि 18वीं शताब्दी में जो फर्रुखसियार मुगल एम्परर था वो किसी कारणवश कश्मीर गया, और कश्मीर में एक लेखक रहते थे राजनारायण कौल। दोस्तों, राजनारायण कौल की लेखनी बहुत पसंद आई फर्रुखसियार को, और उसने उनको दिल्ली आने का न्योता दिया। अब दिल्ली आने के बाद राजनारायण कौल का परिवार नहर के उस पार रहता था, और नहर के उस पार रहने की वजह से कौल नेहरू हो गए। उनको नेहरू नेहरू कहना लोग शुरू कर दिए। और मैं अपने दिमाग से बना के ये बात नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअली फैक्ट है, आप लोग कहीं पे जाके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी वजह से नेहरू का नाम नेहरू पड़ गया। आप लोग ये जो लोग फेक न्यूज फैलाते हैं आपसे डायरेक्ट यही पूछेंगे कि ये नेहरू कौन सा जात है, इससे पहले तो कभी सुना नहीं, नेहरू नाम का कौन सा टाइटल होता है, ये कौन से हिंदू है, ये कौन से कश्मीरी हैं, ये सारा आपको दलील सुनने को मिलेगा। तो आप लोग को जो मैंने बताया वो मुझे ऐसा लगता है कि यही वास्तविकता है। और ये जो बताया गया है कि अफगानिस्तान से आए थे, नेहरू का परिवार मुगलों के दरबार में कोतवाल था, मुसलमान था, ये सारी फेक न्यूज़ हैं। फेक न्यूज नंबर 2। दोस्तों, 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में, तो जितना समय बीजेपी आईटी सेल ने उनके कद को बढ़ाने के लिए नहीं लगाया, उतना ज्यादा समय नेहरू के कद को घटाने के लिए लगाया। दोस्तों, आप हजारों लाखों ऐसे फोटो देख सकते हैं जिसमें नेहरू किसी न किसी महिला के साथ होंगे और गले मिल रहे होंगे, ये वो। तो दोस्तों, ये सारे फेक फिगर आपको दिखाया जाता है। दोस्तों, कई फोटो तो ऐसा दिखाया जाता है कि नेहरू अगर अपनी बेटी से मिल रहे हैं, अपनी बहन से मिल रहे हैं, या फिर किसी आपसी रिश्ते में किसी से मिल रहे हैं, तो उसको भी लोग बताते थे कि ये देखो नेहरू का कैरेक्टर, ये देखो नेहरू का कैरेक्टर, ये प्रधानमंत्री था कि गद्दार था। तो दोस्तों, आपको इस झांसे में नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये फोटो आप लोग देख सकते हैं। इस फोटो में दिखाया गया है कि जो नेहरू हैं वो एडवीना के साथ हैं, और इसकी वास्तविकता ये है कि ये एक नाटक का दृश्य है जो ब्रिटेन में खेला गया था, और नायक नेहरू बना था और नायिका एडवीना बनी थी। वो अलग बात है कि उन दोनों के रिश्ते में क्या था क्या नहीं था, बहुत लोगों ने कहा है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो फिगर फैलाया जाता है नेहरू एडवीना के साथ, ये फेक फिगर है। एक और फिगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसमें लोग कहते हैं कि 62 के युद्ध के बाद नेहरू जी भाग रहे थे तो लोगों ने उनको पकड़कर मार दिया, ऐसे वैसे। वास्तविकता इसकी ये है कि एक रैली के दौरान भगदड़ मच गई और उसमें नेहरू जी भागने लगे, तो उसकी ये अफरा तफरी की तस्वीर है। लोगों ने पता नहीं क्या क्या कह के इसको फैलाया है। 1964 को, और आप में से शायद कोई जानता है या नहीं, नेहरू जी की मृत्यु बहुत ही दुखद थी। उनको सबसे खराब वो बीमारी हुई थी जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहा जाता है, एसटीडी। आज का एड्स कह सकते हैं, एसटीडी उनको था। और उनकी मृत्यु के समय जिस डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया था वो बताता है कि नेहरू जी का शरीर सड़ गया।
कीड़े पड़ गए थे। दोस्तों, इस वीडियो में आपने जो सुना उतना ही सही है जितना कि अभिषेक बच्चन को एक्टिंग आना, राहुल गांधी को राजनीति आना और अनन्या पांडे का स्ट्रगल करना। दोस्तों, ये न्यूज पूरी तरीके से फेक है, क्योंकि आप कहीं भी आर्टिकल पढ़ेंगे या फिर जो भी डॉक्टर उनके उस समय साथ थे नेहरू के, उन्होंने बताया कि नेहरू की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। सिर्फ हार्ट अटैक हुआ था और उनका देहांत हो गया। लोगों ने पता न क्या क्या फैलाया उनके बारे में। और दीक्षित साहब जो हैं इस वीडियो में बोल रहे थे, उन्होंने अगर इतिहास को पढ़ा है तो वो गलत प्रतिपादित कर रहे हैं अपने बातों को, और अगर नहीं पढ़ा है तो राम भरोसे। आइए अब जानते हैं फेक न्यूज नंबर 4 जो मेरा है। इसमें जो बाइनरी क्रिएट की गई है सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के बारे में कि इन दोनों में बहुत स्प्लिट था और दोनों एक दूसरे को बहुत दुश्मनी रखते थे एक दूसरे से। दोस्तों, आपको यही देश में देखने को मिलेगा कि आप बताइए नेहरू की, नेताजी, गांधी की, सावरकर, या फिर ऐसे बाइनरी क्रिएट किया जाएगा कि आप लोग फंस जाएंगे कि एक को सपोर्ट करेंगे तो दूसरे को नहीं करेंगे, जबकि रियलिटी दूसरी होती है। दोनों नेता एक दूसरे को सम्मान करते हैं। दोस्तों, मेरा फेक न्यूज इसमें ये है कि एक लेटर बहुत ही वायरल हुआ नेहरू का, जिसमें उन्होंने कहा था स्टालिन से कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो हमारे आपके वार क्रिमिनल हैं। और दोस्तों, इसके लिए जो भी नेताजी के समर्थक थे वो नेहरू को गाली देना शुरू कर दिए और नेहरू के समर्थक नेताजी के खिलाफ हो गए, बिना कुछ पढ़े बिना कुछ लिखे। जबकि वास्तविकता ये है इस लेटर की कि सुभाष चंद्र बोस का देहांत जो ऑफिशियली लिखा जाता है वो 18 तारीख का है और ये लेटर 27 तारीख का है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उनके मरने के बाद ये लेटर लिखा गया हो? तो ये कम्प्लीटली डेट फेलियर कर दिया गया है बीजेपी आईटी सेल द्वारा। थोड़ा सा और मेहनत किया होता बीजेपी आईटी सेल द्वारा, किए होते तो कुछ हो सकता था। दोस्तों, इस पोस्ट को पढ़िए। इसमें भी कट्टरता फैलाई गई है कि नेहरू ने इनको मरवा दिया तो इंदिरा गांधी ने उनको मरवा दिया। और एक चीज इसमें बहुत सोचनीय विषय है, फेक न्यूज के अलावे में अंतिम फेक न्यूज था, इसलिए आपके सामने एक सवाल भी रखता हूं कि कहा जाता है कि नेहरू वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। आप क्या सोचते हैं कि कौन लोग थे पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल? मेरे हिसाब से जितना मैं सोचता हूँ, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल था लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय के वाइसरॉय थे, और उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दिया और उसको एक तरीके से किसी न किसी तरीके से दबाव बनाकर एक्सेप्ट करवाया। और दूसरे जो रिस्पॉन्सिबल थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान क्रिएट कराया। इसमें नेहरू किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो पूरे कांग्रेस पार्टी को देंगे, क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी थी, सिर्फ नेहरू नहीं थे उस समय। आजादी से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, उन्हीं के साथ नेहरू भी थे। तो सिर्फ एक नेहरू को ब्लेम कर देना वास्तविकता नहीं होगा। दोस्तों, मैं किसी की आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूं। जितना मैंने इतिहास पढ़ा है उसको अपने तरीके से आप लोग के सामने रखा है। अगर आपको इसमें कोई भी गलती त्रुटि नजर आती होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये भी जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से कौन आदमी था पार्टीशन के लिए रियली रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा और कुछ सटायर भी है, तो उसके लिए माफ कीजिएगा अगर आपकी भावनाएं आहत होती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.